इसमें कोई शक नहीं है कि इसमें सबसे ज्यादा मामला जो है वो प्रोसिक्यूशन का है। अदालतें फैसले देती हैं जो प्रोसिक्यूशन अपना केस प्लीड करती है उसके ऊपर। नैब ने पहले 1-2 साल मेहनत की, लोअर कोर्ट के अंदर तमाम शवाहिद और हर चीज लेकर आए और फिर सजा दिलवाई। अब नैब जो है कि उन तमाम शवाहिद से पीछे हट रहा है और अपनी केस उस तरह से प्रेजेंट नहीं कर रहा। इसमें दो चीजें फिर होती हैं। एक ही होता है कि समटाइम अदालतें जो है कि सिर्फ और सिर्फ प्रोसिक्यूशन के ऊपर डिपेंड करती हैं कि वो क्या चीज पेश कर रहे हैं, क्या पेश नहीं कर रहे, और फिर फैसले करते हैं। दूसरा ये होता है कि अदालतें समटाइम जो है कि अपना माइंड इस्तेमाल करती हैं कि अगर प्रोसिक्यूशन किसी चीज के ऊपर खामोश हो रहा है या वो दलाइल पेश नहीं कर रहे और वो कहीं ना कहीं किसी उस केस के अंदर कुछ चीजें मौजूद हैं, तो क्वेश्चन जो फिर जो अदालत होती है वो खुद क्वेश्चन जनरेट करती है, क्रिएट करती है और फिर पूछती है। अब इस मामले के अंदर अदालत ने जो है कि सिर्फ और सिर्फ प्रोसिक्यूशन के ऊपर जो है कि वही इत्तफाक किया है और उनके क्योंकि प्रोसिक्यूशन ने केस ही अपना बड़ा वीक कर दिया, तो इसलिए दोनों केसेस के अंदर बरी हो गए। अब असल चीज जो है वो इस बात की है कि जब नैब कानून में तरमीम भी अभी पीडीएम के दौरे हुकूमत में हुई थी, तो उसमें ये लिखा गया था कि अगर कोई केस बनाया जाता है और वो केस फिर स्टैब्लिश नहीं होता और उसके अंदर ये नजर आती है कि अच्छा कुछ इसके अंदर जो है कि वो कोई जो प्रोसिक्यूशन है उसने कमजोरी दिखाई है या बदनीयती दिखाई है, तो फिर उसको भी सजा दी जाएगी। तो अब ये मियां नवाज शरीफ साहब को इसमें फिर अब ये उस कानून को इस्तेमाल करना चाहिए और इस पे एक दरखास्त आनी चाहिए कि नैब ने अगर कौमी वसाइल भी इस्तेमाल किए, वक्त भी जाया किया, एक सियासी जमात, एक साबिक प्राइम मिनिस्टर के को जो है कि वो जेल भी हुई, उनको फिर बाहर भी जाना पड़ा, उन्होंने जलावतनी अगरचे वो खुद साख्ता जलावतनी थी वो भी काटी। तो इस सारे का फिर जो है कि कहीं ना कहीं किसी को जवाब देना चाहिए और उसमें सबसे अहम जिम्मेदारी नैब के ऊपर ही आयद होती है कि नैब अगर उस वक्त ये कहता था कि केस 100% ठीक है और आज कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है और हमने जो है कि ये दबाव में या किसी और चक्कर में केस डाला था, तो मेरा ख्याल है कि फिर नैब को जो है कि उसको भी जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए इसमें। खालिद साहब, इसमें बिलावल भुट्टो जरदारी ये कहते हैं कि कौम को बताया जाए कि जुल्फिकार अली भुट्टो बेकसूर थे और उनका जुडिशल मर्डर ही हुआ है। उनके इस बयान पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जो 5 सवाल पूछे गए उसमें ये कहीं सवाल नहीं है कि क्या अदालत ये समझती है कि जुल्फिकार अली भुट्टो को वो सजाए मौत जो दी गई है, फांसी दी गई है, क्या वो अदालती कत्ल है, नहीं है। जो 5 सवाल हैं वो बड़े जनरल से क्वेश्चन हैं। अगर उन 5 सवाल का जवाब हाँ में होता है तो फिर उसकी तशरीह जो है वो पीएस पार्टी यकीनी तौर पर यह करेगी कि देखें जी आज भी सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि भुट्टो का जो सजाए मौत थी वो अदालती कत्ल है। तो उस अगर तो वो सवालों के अंदर भी पीपल्स पार्टी के प्रेसिडेंट साहब ये पूछ लेते कि इन सवालों की रोशनी में क्या अदालत समझती है कि जुल्फिकार अली भुट्टो को जो फांसी दी गई वो अदालती कत्ल है, तो फिर उसके बाद अदालत कहती हाँ हम समझते हैं कि ये अदालती कत्ल है, तो फिर वो कह सकते थे। मेरा ख्याल है कि इस केस के जो क्वेश्चन फ्रेम किए गए हैं वो फ्रेम ही इस तनाजुर में किए गए हैं कि ना तो उसका जवाब कोई हाँ में हो, इस जो सवाल आप मुझसे पूछ रही हैं कि इसका बराह रास्त जो है ना हाँ में हो ना में हो, लेकिन उसकी तशरीह जो है कि जो मर्जी कर ली जाए।